अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग, अरे हम लोग फौज है, हम लोग, बैठो बैठो, हम लोग फौज है, बैठो बैठो चलो। बच्चे को अरे कुछ, अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, और आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। आप लोग कहाँ से आए हो, कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति को मार दिया? नहीं नहीं बेटा शांत रहो, लो पानी पियो, पानी पियो। हाँ। नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे हादसे के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में आपको पता चल ही गया होगा, न्यूज़ मीडिया के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स के थ्रू। क्योंकि पहलगाम में जो हुआ वो सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, वो एक इंसानियत पर हमला था। कल्पना कीजिए आप अपने परिवार के साथ कश्मीर की वादियों में घूम रहे हैं और सडनली कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप दहल जाएं, या फिर आपसे आपकी जाति या आपका धर्म पूछकर आपको टारगेट किया जाने लगे। जी हाँ, कल पहलगाम में कुछ ऐसा ही हुआ। तो आज हम बात करेंगे कल यानी 22 अप्रैल के वाले दिन की, जिस दर्दनाक हमले में काफी लोगों की जान गई है। अभी रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 27-28 लोगों की जान जा चुकी है और अभी एक्यूरेट आंकड़ा आना बाकी है। दोस्तों, कल 22 अप्रैल के दिन करीबन करीबन 3 बजे का वक्त था। पहलगाम की वैली में लोग घूम रहे थे, पर्यटक आ रहे थे, जा रहे थे, अपने परिवार के साथ मौज मस्ती कर रहे थे। कोई फोटो खिंचा रहा था, कोई वहां पे घुड़सवारी कर रहा था, कोई अपनी परिवार के साथ खाना खा रहा था। इसी बीच वहां पर कुछ हथियारबंद लोग पहुंचे और फिर जो हुआ वो इतना भयानक था, जिसके बारे में जब मैंने सुना, एटलीस्ट मैं तो काफी हिल गया था। एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है मिस्टर मंजूनाथ राव का, जो कि काफी एक सामान्य पर्यटक की तरह कर्नाटक से आए हुए थे। वे अपनी पत्नी पल्लवी और बेटे के साथ कश्मीर की खूबसूरती का आनंद ले रहे थे। उन्हीं एक वीडियो में वो कह रहे थे कि कश्मीर की वादियां कितनी खूबसूरत हैं, वो यहाँ के लोगों का धन्यवाद दे रहे थे। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिससे मंजुनाथ जी के जान पर खतरा आ जाता है, एंड इवन दो उनकी जान भी चली जाती है। उनकी पत्नी जो मिस पल्लवी जी थी, उन्होंने मीडिया को बताया, या उनका एक बयान सामने आया है कि जब उन्होंने उनके पति को मारा था तो उन्होंने उनसे कहा था कि आप मुझे भी जिंदा मत छोड़ो, आप मुझे मार दो। लेकिन उन्होंने उन्हें नहीं मारा और उनसे कहा कि जाओ मोदी को जाकर बताना है सब। तो ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं थी दोस्तों। कश्मीर से आतंकवाद का रिश्ता कोई नया नहीं है, काफी लगभग पुराने टाइम से चलता आ रहा था। लेकिन जो कल पहलगाम में हुआ वो एक नया अध्याय इसलिए था क्योंकि इस बार सीधे सीधे पर्यटकों पर हमला था। आपको बता दें, पिछले लगभग 25 सालों से कोई अटैक ऐसा नहीं देखा गया था। हाँ, कुछ अटैक्स हुए थे, जैसे कि 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला हुआ था, 2006 में डोडा में हमला हुआ था जिसमें लगभग 25 लोग मारे गए थे, 2017 में अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ था जिसमें 8 लोग मारे गए थे। लेकिन इस बार जो हुआ वो सबसे अलग था। और सबसे खास बात यह है कि आतंकियों ने हमले की जगह कुछ ऐसी चुनी जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को पहुंचने में टाइम लगने वाला था। यानी कि कोई एक रैंडम हमला नहीं था, ये पूरी प्लानिंग के साथ किया हुआ था। अब सवाल उठता है कि इस हमले के पीछे आखिर था कौन और किसने इतनी बड़ी हमले करने की हिम्मत करी। तो एक आतंकी संगठन है, टीआरएफ करके, द रेजिडेंट फ्रंट करके, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। लेकिन ये टीआरएफ असल में है क्या? ये लश्कर तैयबा का एक नया अवतार है। पाकिस्तान ने इसे एक नया नाम दे दिया है ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बच सके। वहीं पाकिस्तान में 2023 में एक फाउंडेशनल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट निकाला गया था, क्योंकि पहले आपको पता होगा एफएटीएफ की लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल कर रखा था, जिससे उसको काफी फंडिंग में दिक्कतें आ रही थी। बट अगर वो अब पाकिस्तान इसका डायरेक्ट समर्थन कर देता है तो उसको वापस उसी लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इसलिए उसकी ये नई चाल है, इसलिए उसने एक नए इस फ्रंट को बनाया है। अब देखते हैं हमारी सरकार इस पे क्या फैसला लेगी, क्या कड़ा रुख अपनाएगी। लेकिन हमारा मानना तो यही है कि
सरकार को कुछ ना कुछ कठोर कदम इस पर उठाने चाहिए ताकि आगे से ऐसे हमले ना हो। दोस्तों, आर्टिकल 370 हटने के बाद काफी कश्मीरी लोग खुश थे, काफी पर्यटक कश्मीर में आ रहे थे। लगभग पिछले पिछले साल ही लगभग 2 करोड़ 35 लाख पर्यटक कश्मीर आए थे। लोकसभा और राज्यसभा में, सॉरी, लोकसभा और विधानसभा में भी रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी। श्रीनगर में Formula 1 रेस, G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स हो रहे थे। और कहीं ना कहीं ये बात इन आतंकियों को चुभ रही थी, क्योंकि डायरेक्टली तो वो फोर्सेस का सामना नहीं कर पा रहे थे। जिस तरह से आतंकियों ने कल हमला करा, उन्होंने लोगों से उनका धर्म पूछा, उनसे कलमा पढ़ाया, उनकी आईडी चेक करे, एंड देन फिर उनको उनकी हत्या करी। तो कहीं ना कहीं एक भारत में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की भी कोशिश थी उनकी। तो अब दोस्तों सवाल ये आता है कि भारत इस चीज का जवाब कैसे देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कह दिया है कि हम इस पर काफी उचित कदम उठाएंगे। इवन दो कल जो हमारे गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, वो कश्मीर रात ही पहुंच गए थे। एंड अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी भारत कहीं ना कहीं इस मुद्दों को उठाएगा, यूएन में इस मुद्दे को लेकर जाएगा। और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी हैं, जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, उन्होंने उन देशों ने इस घटने की निंदा कर दी है। बट दोस्तों, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इस बार पाकिस्तान को एक दो टूक जवाब देना चाहिए, क्योंकि जैसे पुलवामा हमले के बाद भी भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को जवाब दिया था। लेकिन इस बार चुनौती थोड़ी सी अलग है। ये सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला नहीं है, इस बार आम जनता पर हमला है, आम लोगों पर हमला है, आपके और मेरे जैसे लोगों पर हमला है। इसलिए थोड़ा जवाब अलग भी होना चाहिए। दोस्तों, अब एक कड़वा सवाल यह है कि क्या हमारी भी जिम्मेदारी कुछ बनती है। जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेड वेंस भारत आए थे, तब 2000 पर्यटक एक जगह थे और सिक्योरिटी फोर्सेस वहां नहीं थी। ये कैसे संभव हुआ? कहीं ना कहीं तो फोर्सेस का भी लैप है। पुलवामा हमले के बाद हमें आज तक ये नहीं पता चला है कि वो 300 किलो आरडीएक्स आया कहां से, या सीआरपीएफ जवानों की मूवमेंट की इंफॉर्मेशन लीक कैसे हुई थी। ये सवाल कुछ ना कुछ हमें अपने से भी पूछना चाहिए, ताकि हम सरकार से उन चीजों को पूछ सकें और सरकार थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन ले सके। अब आई थिंक भारत के पास सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला, या तो पाकिस्तान के वही जाल में फंसना और अपने देश के में धार्मिक तनाव में उलझे रहना, या फिर एकजुट होकर आपको, हमको, सबको, मैं तो इवन दो अपने मुस्लिम भाइयों से भी कहूंगा कि वो लोग भी सामने आए एंड इस घटना की निंदा करें, एंड इवन दो पूरे देश को एक साथ जुट होकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम उठाने के लिए सरकार की सहायता करनी चाहिए या उनको बोलना चाहिए। तो अभी तक तो लेटेस्ट अपडेट यही है कि क्या इंफॉर्मेशन रही है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी सरकार कुछ ना कुछ इस चीज पर नया एक्शन लेगी और नए नए का कड़े से कड़े कदम उठाए जाएंगे। इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। धन्यवाद।